बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसा अल्लाह सुब्हानहू व ताला की है जो सभी जगतों का स्वामी है, जिसने हमें पवित्र महीनों और चिंतन, पूजा तथा स्मरण के निर्धारित समयों से आशीर्वादित किया है। हम उससे मार्गदर्शन चाहते हैं जब हम मुहर्रम के गहन महत्व की खोज करते हैं, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और पवित्र कुरान में उल्लिखित 4 पवित्र महीनों में से एक है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें समझ प्रदान करे और ज्ञान व भक्ति के माध्यम से उसके निकट आने में हमारी सहायता करे। हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुहर्रम के गहन महत्व पर चिंतन करते हैं, जो इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रम केवल नए साल की शुरुआत नहीं है, यह एक ऐसा महीना है जो गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अर्थ से भरा हुआ है। आत्मनिरीक्षण, स्मरण और अल्लाह सुब्हानहू व ताला के निकट आने का समय। मुहर्रम शब्द का अर्थ ही निषिद्ध या पवित्र है, जो इस्लाम द्वारा इस धन्य महीने पर रखी गई पवित्रता को दर्शाता है। मुहर्रम इस्लाम में 4 पवित्र महीनों में से एक है, जैसा कि पवित्र कुरान में उल्लेख है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला सूरह अत-तौबा आयत 36 में कहते हैं, निश्चय ही अल्लाह के पास महीनों की संख्या 12 चांद्र महीने हैं, अल्लाह के रजिस्टर में उस दिन से जब उसने आसमान और ज़मीन को बनाया। इनमें से 4 पवित्र हैं। यही सही धर्म है, इसलिए इन महीनों में अपने ऊपर अत्याचार न करो। ये 4 पवित्र महीने हैं, जिल-कादा, जिल-हिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में आराधना के कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है और पापी कार्यों की गंभीरता भी बढ़ जाती है, जो धर्मपरायणता के महत्व और गलत काम से बचने पर जोर देती है। इसके अलावा इन महीनों में अपने ऊपर अत्याचार न करो। इन धन्य समयों में मुसलमानों की बढ़ी हुई आध्यात्मिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। मुहर्रम का 10वां दिन, जिसे आशुरा के नाम से जाना जाता है, सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों के लिए अत्यधिक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है, हालांकि जोर और स्मरणीय प्रथाएं भिन्न हैं। सुन्नी दृष्टिकोण, कृतज्ञता और उपवास। आशुरा का प्राथमिक ऐतिहासिक महत्व, जैसा कि पैगंबरी परंपराओं में स्थापित है, वह दिन है जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और इज़राइल की संतानों को फ़िरौन और उसकी सेना से बचाया। यह मुस्लिम पालन को व्यापक इब्राहिमी परंपरा से जोड़ता है और अल्लाह सुब्हानहू व ताला की दया और न्याय पर जोर देता है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों की एक प्रसिद्ध हदीस के अनुसार इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित, जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उन्होंने यहूदियों को आशुरा के दिन उपवास करते हुए पाया, इसलिए उन्होंने उनसे इसके बारे में पूछा। वे बोले, यह एक महान दिन है जिस दिन अल्लाह ने मूसा को बचाया और फ़िरौन के लोगों को डुबो दिया। इसलिए मूसा ने कृतज्ञता से इस दिन उपवास किया और हम इस दिन उपवास करते हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हम तुमसे अधिक मूसा के हकदार हैं। इसलिए उन्होंने इस दिन उपवास किया और मुसलमानों को इस दिन उपवास करने का आदेश दिया। सहीह मुस्लिम की एक अन्य रिवायत में, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशुरा के दिन उपवास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,
यह पिछले साल के पापों को मिटा देता है। मुस्लिम उपवास को यहूदियों के उपवास से अलग करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें के साथ मुहर्रम के 9वें दिन तासुआ का उपवास करने का अपना इरादा भी व्यक्त किया, कहते हुए, अगर मैं अगले साल तक जीवित रहा तो मैं निश्चित रूप से मुहर्रम के 9वें दिन उपवास करूंगा। यह सिफारिश मुसलमानों के लिए मुहर्रम के 9वें और 10वें दोनों दिन उपवास करने की है, या यदि संभव न हो तो कम से कम 10वें दिन। यह अल्लाह सुब्हानहू व ताला की अनगिनत आशीर्वादों और उसके पैगंबरों के लिए उसकी विजय के लिए विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व को उजागर करता है। एक अन्य हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो पवित्र महीनों का सम्मान करता है, अल्लाह सुब्हानहू व ताला उसका सम्मान करेगा, और जो उनकी पवित्रता का उल्लंघन करता है, अल्लाह सुब्हानहू व ताला उसे दंडित करेगा। यह इन धन्य महीनों के दौरान अच्छे आचरण को बनाए रखने और पापों से बचने के महत्व पर जोर देता है। अन्य ऐतिहासिक घटनाएं विभिन्न इस्लामी ऐतिहासिक स्रोत आशुरा पर घटित अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करते हैं। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर्वत पर रुकी। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बचाए गए। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पिता याकूब अलैहिस्सलाम से मिले। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये घटनाएं प्रामाणिक पैगंबरी परंपराओं के बजाय ऐतिहासिक संकलनों में उल्लिखित हैं। सुन्नी दृष्टिकोण और पालन उपवास और कृतज्ञता पर जोर। सुन्नी इस्लाम में मुहर्रम मुख्यतः इन तरीकों से मनाया जाता है। उपवास आशुरा 10वें और अधिमानतः 9वें दिन भी उपवास करने के पैगंबरी उदाहरण का पालन, इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण और अल्लाह सुब्हानहू व ताला के प्रति कृतज्ञता के साधन के रूप में देखना। चिंतन। इस महीने का उपयोग बढ़ी हुई पूजा, कुरान पाठ और इतिहास भर में अल्लाह सुब्हानहू व ताला के उपकारों के स्मरण के लिए करना। ऐतिहासिक स्मरण मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी से सबक लेने पर चिंतन, न्याय, विश्वास और दैवीय मुक्ति के विषयों पर जोर देना। शिया दृष्टिकोण इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का शोक और स्मरण। शिया मुसलमानों के लिए मुहर्रम, विशेष रूप से आशुरा का दिन, गहरा महत्व रखता है, क्योंकि यह इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जो 61 हिजरी 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में शहीद हुए। शिया मुसलमान आशुरा को गहरे शोक, विलाप, काव्यात्मक पाठ, मरसिया, स्वयं को कोड़े मारना, हालांकि कुछ विद्वान चरम रूपों के विरुद्ध सलाह देते हैं, और त्रासदी के नाटकीय पुनर्प्रस्तुतिकरण ताजिया के साथ मनाते हैं। ये अनुष्ठान दुहक व्यक्त करने, किए गए बलिदानों को याद करने और सत्य के लिए खड़े होने और अत्याचार का विरोध करने के बारे में समकालीन जीवन के लिए सबक लेने का काम करते हैं। शोक काल आमतौर पर मुहर्रम के पहले 10 दिनों तक फैला होता है, जो आशुरा पर चरम पर पहुंचता है। शिया पालन, शोक और स्मरण मुहर्रम के पहले 10 दिन शोक के दिनों के रूप में मनाए जाते हैं, विशेष नमाजों, पाठों और सभाओं के साथ। मजालिस सभाएं, सामुदायिक सभाएं जहां करबला की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, बलिदान, न्याय और भक्ति के सबकों पर जोर देते हुए। धर्मार्थ कार्य, समुदाय की बढ़ी हुई दान और सेवा, इमाम हुसैन
रदियल्लाहु अन्हु की उदारता और दूसरों की देखभाल के उदाहरण का पालन करते हुए सभी मुसलमानों के लिए सामान्य सबक और महत्व विभिन्न ज़ोरों के बावजूद मुहर्रम और विशेष रूप से आसुरा सभी मुसलमानों के लिए सामान्य सबक प्रस्तुत करता है। 8. चिंतन और आत्मनिरीक्षण। यह हमारे जीवन अल्लाह सुब्हानहू व ताला के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रतिकूलता के सामने भी न्याय और सत्य को बनाए रखने की हमारी तैयारी पर चिंतन का समय है। 2. धैर्य और दृढ़ता। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु दोनों की कहानियाँ अल्लाह के रास्ते में अटूट धैर्य और दृढ़ता का उदाहरण देती हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला सूरह अल बकरा आयत 133 में कहता है, हे ईमान वालो, धैर्य और नमाज के माध्यम से सहायता मांगो, निश्चय ही अल्लाह धैर्य रखने वालों के साथ है। 3. न्याय के लिए खड़ा होना। दोनों कथाएं तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के महत्व को रेखांकित करती हैं। अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने की पैगंबरी शिक्षाओं को मूर्त रूप देती हैं। 4. कृतज्ञता। यह अल्लाह सुब्हानहू व ताला की आशीर्वादों, उसके मार्गदर्शन और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा कृतज्ञ रहने की याद दिलाता है। 5. आध्यात्मिक नवीकरण। मुहर्रम में नए हिजरी वर्ष की शुरुआत आध्यात्मिक नवीकरण का अवसर है। व्यक्तिगत विकास के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने और अल्लाह सुब्हानहू व ताला के साथ हमारे संबंध को गहरा करने का। मुहर्रम के दौरान सुझाए गए कार्य 1. उपवास, विशेष रूप से 9वें और 10वें दिन। 2. बढ़ी हुई नमाज, अतिरिक्त स्वैच्छिक नमाजें और रात की पूजा। 3. कुरान पाठ, पवित्र कुरान का नियमित पढ़ना और चिंतन। गरीबों और ज़रूरतमंदों को बढ़ा हुआ दान, क्षमा मांगना, नियमित इस्तिग़फ़ार और तौबा। 6. पापों से बचना, आचरण और वाणी के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना। निष्कर्ष में मुहर्रम अत्यधिक आध्यात्मिक भार का महीना है। सुन्नी मुसलमानों के लिए उपवास के माध्यम से क्षमा मांगने का समय है। शिया मुसलमानों के लिए यह गहरे शोक और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु द्वारा करबला में न्याय और सत्य के लिए किए गए परम बलिदान के स्मरण की अवधि है। दोनों दृष्टिकोण विश्वास, लचीलेपन और इस्लामी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पर मूल्यवान सबक प्रस्तुत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें मुहर्रम के सच्चे महत्व को समझने और सराहना करने, इसके इतिहास से सबक लेने और बेहतर मुसलमान बनने के लिए उन्हें अपने जीवन में लागू करने की तौफीक दे। वह हमारे उपवास, हमारी नमाज़ों, हमारे स्मरण और हमारे शोक को स्वीकार करे और हमें शक्ति व मार्गदर्शन प्रदान करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन।